सो बात चल रही थी सोशल टेक्नोलॉजी की, है ना। In quite a way different, in a way quite different from all previous technology, e-commerce technology have evolved to be much more social by allowing users to create and share content with worldwide community. Using these forms of communication, users are able to create new social network and strengthen existing one, है ना। तो कहना ये चाह रहा है कि ई कॉमर्स के साथ जो टेक्नोलॉजी आई उसके वजह से यूजर को क्या इंपावरमेंट मिलता है कि वो अपनी बात वर्ल्ड वाइड शेयर कर सके, है ना। All previous mass media in modern history, including the printing press, used broadcast model one to many, where content is created at a central location by experts, that is professional writer, editor, director, actor, and producer, and audience are concentrated in huge aggregates to consume a standardized product, है ना। तो कह रहा है कि पुराने जमाने में जो टेक्नोलॉजी थी, जैसे कि न्यूज़पेपर हुआ, मीडिया हुआ, रेडियो हुआ, तो वहाँ पे क्या एक कोई चैनल है ना, रेडियो चैनल, तो एक उसकी सम मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वो चैनल आ रहा है, उसी पे जितने भी रेडियो जॉकी हैं वो जा रहे हैं, जो भी अलग अलग प्रोग्राम है वो वहाँ पे जाके एक सेंट्रल लोकेशन से, है ना, एक जगह से एक चैनल से सारे लोग सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टीवी है, तो टीवी में एक पर्टिकुलर चैनल पे जो है सारे प्रोड्यूसर्स अपना वो कंटेंट डाल रहे हैं, उसके बीच में ऐड आ रहा है, इस तरीके से चल रहा है। लेकिन ई कॉमर्स के थ्रू जैसे मीडियम एक यूट्यूब हुआ, है ना, आप लोग जानते हो कि यूट्यूब पे कोई भी चैनल क्रिएट कर सकता है एंड कोई भी देख सकता है ना, इट इज फ्री। So creating a channel is free and consuming the content is free. So because of this social technology, कोई भी जो है अपनी बात रख सकता है। तो जो पुराना मॉडल था वो क्या था, वन टू मेनी, है ना। फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, वन टू मेनी फंक्शन, मेनी टू मेनी फंक्शन। तो पहले जो मास मीडिया था वो वन टू मेनी का था कि एक चीज एक इंसान बने या एक चैनल पे कोई चीज चलेगा और पूरी दुनिया देखेगी। अब क्या है कि कोई भी क्रिएट कंटेंट कर सकता है और उसकी बात पूरी दुनिया सुनेगी। तो ये कहाँ से चला गया, फ्रॉम वन टू वन टेक्नोलॉजी, फ्रॉम वन टू मेनी इट इज मेनी टू मेनी मॉडल, है ना। तो कहता है कि द टेलीफोन वुड अपीयर टू बी एक्सेप्शन बट इट इज नॉट अ मास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंस्टेड द टेलीफोन इज वन टू वन टेक्नोलॉजी, है ना। तो कह रहा है कि जो हमने एग्जांपल लिया टीवी वाला या न्यूज़पेपर वाला, है ना, तो उस जमाने का ही एक इन्वेंशन है टेलीफोन। तो टेलीफोन उससे थोड़ा अलग इन्वेंशन है क्योंकि उसमें क्या है, वन टू वन इन्वेंशन, वन टू वन होता है कॉन्वर्सेशन, है ना। अनलाइक न्यूज़पेपर और अनलाइक टीवी मीडिया, टेलीफोन में जब एक इंसान दूसरे से बात करता है तो कॉन्वर्सेशन वन टू वन होता है। उस चीज को अगर हटा दिया जाए तो उसके अलावा जितने भी कम्युनिकेशन का मीडियम था उस जमाने का, सब का सब एक इंसान से कई लोगों से बात करने के बारे में ही था। लेकिन ई कॉमर्स के साथ क्या गया, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी हैव पोटेंशियल टू इन्वर्ट दिस स्टैंडर्ड मीडिया मॉडल बाय गिविंग यूजर्स द पोटेंशियल to create and distribute content on a large scale and permit users to program their own content consumption, है ना। ई-कॉमर्स टेक्नोलॉजी प्रोवाइड ए यूनिक मेनी टू मेनी, यही बात जो मैं कर रहा था, मेनी टू मेनी वाला, है ना, मेनी टू मेनी मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन, है ना। तो इससे पहले जो है किसी को भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए और जो है लोगों तक पहुंचने के लिए एक चैनल का एक सहारा लेना पड़ता था जिसकी रीच कई सारे लोगों तक हो। अब क्या है, बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, आप चैनल क्रिएट करके जो है आप अपना कंटेंट रख सकते हो। आपको जो है बीच में किसी और मीडियम की जरूरत नहीं होगी, है ना। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी प्रोवाइड यूनिक मेनी टू मेनी मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन, है ना। तो मेनी टू मेनी मास मॉडल कैसे है, देखने वाले भी लोग मेनी है, कई सारे लोग हैं और चैनल भी बहुत सारे हैं, ना। इसमें तो इतना ग्रोथ है, यू नो कि देयर आर सर्टेन यूट्यूब चैनल जिनकी की रेवेन्यू जो है उन टीवी चैनल से ज्यादा है ना, बिकॉज दे गेट सो मेनी स्पॉन्सरशिप, सो मेनी एड्स, देयर रेवेन्यू इज मच मोर देन ट्रेडिशनल मीडिया लाइक न्यूज़पेपर एंड टीवी चैनल, राइट। तो ये ई कॉमर्स का एक आने के वजह से। सो अभी तक जो हम 8 के 8 टॉपिक देख रहे थे, है ना, जो कि हम अगले इसमें देखेंगे, वो 8 टॉपिक किस बारे में थे कि ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स बिजनेस पुराने जमाने के बिजनेस या ट्रेडिशनल बिजनेस से कैसे अलग हुआ। ई कॉमर्स बिजनेस जब प्रिवेलेंट हुआ समाज में, जब इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया लोगों ने, तो वो क्या चेंजेस आए बिजनेस में जो कि ई कॉमर्स से पहले पॉसिबल नहीं थे, है ना। तो ये हमने चेंजेस की बात की। अब इसका बिजनेस सिग्निफिकेंस देखें कि इससे व्यापार या बिजनेस या जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी है उस पर इसका क्या प्रभाव हुआ, है ना।
यूबिक्विटी, हमने कि सबसे पहले क्या देखा, यूबिक्विटी। तो कहता है ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल एनीवेयर एट वर्क होम, है ना। इससे पहले यूबिक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या बात किया कि आपको जो है कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए, है ना, मार्केट प्लेस में जाना पड़ता था कि सब्जी लाना है तो मंडी जाना है, कुछ टीवी खरीदना है तो शोरूम जाना था। लेकिन ई कॉमर्स के साथ क्या आया कि आप घर पे हो, आप कार में हो, आप ऑफिस में हो, आप कहीं पे भी हो, आपको जो परचेज करना है, जो ट्रांजेक्शन करना है, आप कर सकते हो, है ना। तो मार्केट प्लेस is created, shopping can take anywhere, customer I have to, I think, I think now it will be this, right. So कहता है कि market space is created, shopping can take place anywhere, customer convenience is enhanced and shopping costs are reduced, है ना। So जो है एक, क्योंकि आपको कहीं पे भी और कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, तो आपको वहां पे जाने का और आने का, है ना, एक तो सामान लेने का खर्चा होता है और एक आपको घर से मार्केट जाने का और मार्केट से आने में भी आपको जो फ्यूल कॉस्ट है या जो भी ट्रेवल चार्जेस हैं जो आपको पे करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप जो है आपको मार्केट में जाना ही नहीं है। यू कैन एक्सेस द मार्केट एनीवेयर फ्रॉम योर फोन और वॉट एवर डिवाइस यू आर यूजिंग टू एक्सेस द इंटरनेट। ग्लोबल रीच, द टेक्नोलॉजी रीच अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज अराउंड द अर्थ, है ना। तो ई कॉमर्स की रीच क्या है, आज पे आप इस प्लेनेट पे कहीं पे भी जाओगे, whenever there is a signal you can access that particular website, right? So commerce is enabled across culture, national boundaries seamlessly without modification. Market space includes potentially billion of consumer and millions of business worldwide, है ना। तो पहले इसमें क्या था कि कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो उसका एक लोकल एंगल था, है ना। कोई भी बिजनेस करता था तो अपने आसपास के लोगों की पसंद नापसंद, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, उसका क्या सोच है, वहां पे उस एरिया में क्या कल्चर है, उस हिसाब से वो चलता था। बट ई कॉमर्स ने क्या किया कि क्योंकि आपका मार्केट जो है ग्लोबली एक्सेस है, आपका वेबसाइट, आपका ऐप ग्लोबली एक्सेस किया जा सकता है, इसीलिए जो बिजनेसेस हैं उन्होंने मल्टी कल्चरल हो गए, ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा आने लगे जो कि कई देशों में या कई कल्चर में एक्सेप्टेबल होगा, रादर देन फोकसिंग एट वन पार्टिकुलर लोकेलिटी, है ना। और यूनिवर्सल स्टैंडर्ड से क्या होता है, इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फाउंडेशन फॉर बिजनेसेस, है ना, कि आपका जो वेबसाइट आपने बनाया तो कोई आप चाहते हो कोरिया में यूज करे, कोई कनाडा में यूज करे, अर्जेंटीना में यूज करे, कहीं पे भी यूज करे, है ना, उसका जो है आपको अलग से कॉस्ट नहीं देना पड़ता है। या कोई इंसान अमेरिका में बना हुआ वेबसाइट यूज करे या दिल्ली में बना हुआ वेबसाइट यूज करे, उसको सेम पैसा ही देना पड़ता है। सो दिस इज ग्लोबल स्टैंडर्ड विच रिड्यूसेस द कॉस्ट। रिचनेस से क्या मतलब है ना, रिचनेस से मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन का वो है क्वालिटी है वो हाई होता है। वीडियो, ऑडियो एंड टेक्स्ट मैसेज आर इंटीग्रेटेड इनटू सिंगल मार्केटिंग मैसेज एंड कंज्यूमिंग एक्सपीरियंस, है ना। जो भी आप बात करना चाहते हो, ऐसा पुराने जमाने में क्या है, पहले टीवी में देखा, है ना, फिर उसके बाद कहीं पेपर में उसके बारे में कोई बात छपी, ऐड छपा है तो उसके बारे में पढ़ा, एंड देन दे विल गो टू मार्केट प्लेस, जो भी जहाँ पे वो सामान बिक रहा है, तब उससे सेल्स पर्सन से बात करेंगे एंड तब फिर वो डिसीजन लेंगे। लेकिन यहाँ पे ई कॉमर्स क्या एनेबल करता है कि आप ऑडियो, टेक्स्ट और जिस भी फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो, सब कुछ आप घर बैठे जान सकते हैं। आपका जो परचेज का डिसीजन है कि वेदर यू हैव टू बाय दिस प्रोडक्ट, वेदर यू नीड टू हैव दिस प्रोडक्ट और नॉट, एंड आप उसको कंपेयर जो है कर सकते हो। तो इंफॉर्मेशन रिचनेस जो है काफी ज्यादा है ई कॉमर्स में, जो कि पॉसिबल नहीं था ई कॉमर्स से पहले। तो सारी चीजें जो है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं जो आप लोग बोले थे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो ये सारी चीजें सिर्फ इसी बारे में है कि ई कॉमर्स से पहले क्या चीजें नहीं थी और ई कॉमर्स के आने के बाद मार्केट में क्या चीजें आ गई है, ठीक है। ये सारे जो है आप जो ई कॉमर्स के फीचर्स हैं वो आप ई कॉमर्स से पहले नहीं देख सकते थे, ठीक है। इंफॉर्मेशन डेंसिटी, ठीक है। इंफॉर्मेशन डेंसिटी का क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट ड्रॉप ड्रामेटिकली while currency accuracy and timelines improve greatly, information becomes plentiful, cheap and accurate, है ना। तो वही जो बात मैं यहाँ पे रिसर्च में कह रहा था कि जो इंफॉर्मेशन, जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होता है, आप टीवी पे ऐड या फिर न्यूज़पेपर और ये सब देख के आप वो डिटेल आपको नहीं मिल पाता है एंड आपको जो है फिजिकल स्टोर जाके बात करनी पड़ती है। तो these things get removed because of the high information density that e-commerce। अभी आप कोई अमेजोन या कोई और ई कॉमर्स साइट खोलो तो आपको जो है सारे फीचर्स
लोगों ने जिन्होंने उसको खरीदा है उनके क्या इशू है, क्या रिव्यू है, क्या कंप्लेन है, लोगों ने उसको प्रोडक्ट से लेके क्या सवाल पूछे हैं, 5 सवाल, 10 सवाल, 100 सवाल जितने भी होंगे वो सब वहां पे आपको आ जाएगा. सो देयर इज हाई इंफॉर्मेशन डेंसिटी व्हेन यू परचेज एनी प्रोडक्ट फ्रॉम ई कॉमर्स. पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन, है ना, ये चीज हमने देख लिया. पर्सनलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग मैसेज. तो आप अगर ऐसे बिजनेस में हो, है ना, कि जो आप किसी इंडिविजुअल को उसके नाम से या उसके जो है कुछ पर्सनल आइडेंटिटी से आप उसको एड्रेस करना चाहते हो, तो आप ई कॉमर्स के थ्रू कर सकते हो, है ना. जो मैंने एग्जांपल लिया था पिछले क्लास में कि आप टीवी पे, तो आप नहीं ये सोच सकते हो कि कोई टीवी पे आप ऐड चला और आपका नाम कहीं लेके बोला जाए, है ना, कि है प्लीज ये मोबाइल खरीद लो या ये लैपटॉप खरीद लो. ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन मेल, जब ईमेल मार्केटिंग ई कॉमर्स के लिए होता है तो ये ऐसा पॉसिबल है. सोशल टेक्नोलॉजी. सोशल टेक्नोलॉजी हमने अभी किया है, और इसका बिजनेस में क्या इम्पैक्ट है कि न्यू ऑनलाइन एंड सोशल एंड बिजनेस मॉडल इनेबल यूजर कंटेंट क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट सोशल नेटवर्क, है ना. तो पहले जो है किसी ने अपना कंटेंट क्रिएट किया तो उसको चैनल की जरूरत थी, है ना. बिजनेस एक मीडियम जो है सेंट्रल मीडियम से होता था, लेकिन अभी क्या आप लोग देखते हो कई सारे जो है कंटेंट क्रिएटर है, और यूट्यूब उसको क्या अलाउ करता है कि आप उस चैनल को पे कर सकते हो. जो कंटेंट क्रिएटर है, जो भी आपका जो भी चैनल का जो ओनर है, उसको आप सुपर चैट भेज सकते हो. उसके आप चैनल को क्या कहते हैं, ज्वाइन पे कई सारे ऑप्शन है ना, जिससे कि वो जो भी चैनल का ओनर है उसको आप और क्लोजली आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं. एंड यूट्यूब ही नहीं, कई सारे अदर प्लेटफॉर्म भी हैं, है ना. पेट्रियन है, देन यू हैव बाय मी अ कॉफी. सो देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स वेयर एनी इंडिविजुअल क्रिएटर, है ना, एक इंडिविजुअल क्रिएटर जिसके पास कोई चैनल नहीं है लेकिन उसके काम को लोग पसंद करते हैं, वो जो है अपना बिजनेस, अपनी बात रख सकता है कॉमर्शियली प्रॉफिटेबल होके, है ना. तो ये सारी चीजें ई कॉमर्स के कारण अवेलेबल हैं. बिफोर ई कॉमर्स दीज थिंग्स वर नॉट देयर. अब जो है टाइप ऑफ ई कॉमर्स के बारे में बात करते हैं कि ई कॉमर्स के अलग अलग टाइप क्या है, ई कॉमर्स अलग अलग जो है ई कॉमर्स का अलग अलग बिजनेस मॉडल क्या है. तो पहला क्या है, B2C ई कॉमर्स, है ना. B2C ई कॉमर्स मतलब कोई भी बिजनेस जहाँ पे वो जो सामान खरीदने वाला है वो खुद कंज्यूम करेगा, है ना, यानी कि वो सामान आगे किसी को बेचने वाला नहीं है ना. The most commonly discussed type of e-commerce is business to consumer e-commerce, in which online businesses attempt to reach individual consumer. है वो जो बात मैं कह रहा था कि जो लास्ट कंज्यूमर है, जो उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, है ना, या एटलीस्ट जो आगे नहीं बेचेगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि बेबी पाउडर और ये सारी चीजें जो है भले उसके पेरेंट्स खरीदे, लेकिन वो पेरेंट्स खरीद के वो किसी को बेचेंगे नहीं, वो अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं ना. तो ये एक B2C ई कॉमर्स का एग्जांपल हुआ, दैट समवन इज बाइंग बेबी केयर प्रोडक्ट फ्रॉम ऑनलाइन. सो B2C commerce includes purchase of retail goods, travel, service, and online content. B2C has grown exponentially since 1995 and is type of e-commerce that most consumers are like to encounter, है ना. जो Amazon था, it started in around same time. तो